स एवेदं जगद्धाता भगवान धर्म रूप दृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वम तिर्यं नरसुरात्मभिः। तो वो भगवान जो है ना, वो जगत के जो है धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके, भगवान का जो स्वरूप है, फिर देवता, मनुष्य, पशु और पक्षी आदि रूप में भगवान अवतार भी लेते हैं समय समय पर और पूरे विश्व का पालन पोषण करते हैं। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानलः। फिर प्रलय काल आता है, वही भगवान रुद्र बन जाते हैं। रुद्र बन करके कालाग्नि स्वरूप से, रुद्र के स्वरूप से सब का सब अपने आप में लीन कर लेते हैं, समेट लेते हैं। कैसे? घनानीकमिवानलः। घन कहते हैं बादलों को, और मिवानिलः, देखो जैसे वायु है ना, वो क्या करती हैं, मेघमालाएं होती हैं, जैसे उनको अपने में समेट लेती है, ठीक वैसे ही भगवान भी अपने आप में ही सब कुछ समेट लिया करते हैं। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नित्थं भावेन हि परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। अब महात्माओं ने परम ईश्वरीय अचिंत्येश्वरीय भगवान का जो वर्णन है इसी प्रकार से किया है, लेकिन सुखदेव बाबा क्या कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल सृष्टि के पालन करना, उत्पत्ति करना, संहार करने वाले के रूप में ही भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए, वो तो इससे भी परे हैं। यानी कि ये कुछ ऐसी सृष्टि की चर्चा है कि आप इसमें जितना घुसते चले जाओ, जानते चले जाओ, ज्ञान प्राप्त करते चले जाओ, लेकिन अंततः फिर कहना पड़ेगा नेति नेति नेति। वेद कहा करते हैं ना, नेति नेति कही वेद निरूपा। नेति नेति कहते हैं वेद, इसका मतलब क्या? न इति, इसका कोई अंत नहीं है। इतनी सब कुछ राम कथा गा दी सुखदेव बाबा ने, और अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ नहीं, इतना कह करके नहीं रुक जाना चाहिए। तत्वज्ञानी पुरुष यहाँ तक नहीं मानते कि हाँ बस वही बनाने करने वाले, इससे भी बहुत परे भगवान हैं जिनकी कथा हम भागवत जी में गाए चले जा रहे हैं। नस्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम माययारोपितम हि तत्। देखो सृष्टि की रचना आदि जो कर्म है उनका निरूपण करके जो पूर्ण परमात्मा है, कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया भगवान का उनसे, है ना। वो तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही कहा गया है। तो यानी बात को समझ रहे हैं कि सृष्टि की जो रचना आदि जो कर्म है, इससे भगवान के कर्ता या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा जा रहा है। ये तो उनका निश्चित है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन इतना कह करके उनको कर्ता कह देना, कर्म उनके द्वारा कर्म हो रहा है ये कह देना, ये पर्याप्त नहीं है। भगवान की स्थिति इससे भी बहुत ऊपर है, भगवान इन सब से बहुत परे कहे गए हैं। अयम तो ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्गः प्रकृत वैकृताः। तो महाराज परीक्षित ने पूछा था कि अवान्तर कल्प के विषय में बतलाइए, महाकल्प के विषय में बतलाइए। तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि यह मैंने जो है ना अभी गाया है, ये ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन कर दिया है, और सब कल्पों में सृष्टि का क्रम एक सा ही है, यानी सृष्टि होती एक ही जैसी है, लेकिन फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। तो केवल इतना ही है कि महाकल्प जब आरंभ होता है तो महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से जो है वो क्रमशः लाइन बाई लाइन महत्त्वादि की उत्पत्ति होती है, जो हम पूरे अद्वितीय स्कंद में देखे हैं, वो महत्त्वादि की उत्पत्ति होती। और कल्पों के प्रारंभ में जो प्राकृत सृष्टि है ना, वो तो ज्यों की त्यों बनी रहती है ना। चराचर प्राणियों की जो वैकृत सृष्टि है वो नवीन रूप से होती है। मतलब समझे क्या? मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि महाकल्प जब प्रकट होता है और एक महाकल्प के भीतर बहुत सारे अवान्तर कल्प होते हैं, यानी अवान्तर का मतलब होता है भीतर के कल्प, छोटे छोटे कल्प। तो ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि एक महाकल्प का समय बहुत बड़ा है, उसके भीतर छोटे छोटे कल्प बहुत सारे हैं। तो महाकल्प की जब उत्पत्ति होती है ना, तो उस महाकल्प में देखो जैसे नारायण प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, फिर उन्होंने बहुत प्रकार की सृष्टि करी, तो महत्त्व, पंचतन मात्राएं, पंच महाभूत, ये सब प्रकट हुए। लेकिन उसके भीतर के जो अवान्तर कल्प है उनमें ये बार बार नहीं होता, ये सिर्फ महाकल्प में हो रहा है। प्रत्येक अवान्तर कल्प में तो जो वैकृत सृष्टि है, यानी प्राणी, मनुष्य, पक्षी, पशु, इनकी सृष्टि बार बार प्रत्येक कल्प में फिर शुभारंभ हो जाती है। लेकिन जो महाकल्प है एक बार उसमें प्राकृतिक सृष्टि होती है, और प्राकृत सृष्टि बस महाकल्प में ही होती है। और जो वैकृत सृष्टि है, पशु पक्षी आदि, पेड़ पौधे आदि, इनकी सृष्टि प्रत्येक अवान्तर कल्प में भी बराबर
होती रहती है। यही सुखदेव बाबा समझाना चाह रहे हैं। परिमाणम च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्ये पद्मम कल्पमथो शृणु। तो परीक्षित अब श्रवण करो। देखो, काल का परिणाम, कल्प और उसके अंतर्गत जितने मनवंतर आते हैं, यानी काल का क्या परिणाम है, समय कैसे काम करता है ना, कितने कितने कौन कौन से कल्प हैं, उनके अंतर्गत मनवंतर कैसे आते हैं। क्योंकि हमारा जो एक ये मैं संक्षिप्त में बताते चलूँ, हमारा जो युग होता है 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, इससे दुगना हमारा द्वापर युग है, इससे 3 गुना कलयुग से वो त्रेता है और इससे 4 गुना सतयुग है। और इस प्रकार एक चतुर्युगी बनती है और ऐसी 71 जब चतुर्युगी बीतती है तब एक कल्प का निर्माण होता है। क्षमा करें, 71 चतुर्युगी बीतती है तब एक मनवंतर का निर्माण होता है। और ऐसे ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं तब जो है एक कल्प का निर्माण होता है। परीक्षित जी को लेकिन ये सुनने को अभी नहीं मिला। सुखदेव बाबा ने कह दिया कि परिमाणम च कालस्य कल्प लक्षण विग्रहम यथा पुरस्ताद व्याख्या से, कि अभी चलते रहो, सुनते रहो, आगे समय आएगा तो मैं तुम्हें ये सब भी सुनाऊंगा। ये कहाँ सुनाया है? ये सुनाया है 5वें स्कंद में जाकर के, और कुछ बातें सुनाई हैं 6ठे स्कंद में भी, है ना। तो और कुछ कुछ बातें 4th स्कंद में भी। तो आगे समय समय पर जहाँ जरूरत पड़ी वो बताते गए। तो सुखदेव बाबा ने कहा कि ये सब तो मैं आगे चल के जब मनवंतरों का वर्णन करेंगे, आगे कल्प आदि का, काल का परिणाम, कल्प, उन सब का हम वर्णन करेंगे। अब जो है तुम पद्म कल्प का वर्णन सुनो। महाकल्प तो सुन लिया, अवांतर कल्प भी सुन लिया, अब पद्म कल्प जो है उसका वर्णन तुम श्रवण करो। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भवस्त्यक्त्वा बंधुन् सुद्यश्चजान्। उधर तो ये कथा चल रही है, लेकिन वहाँ नैमिषारण्य में भी तो ऋषि बैठे सुन रहे हैं। वहाँ शौनक मुनि अपने सब ऋषि शिष्यों के साथ, अपने मित्र ऋषियों के साथ बैठ करके कथा सुन रहे। तो उन्होंने बीच में फिर सूत बाबा से पूछ लिया कि यदाहनो भवान सूत, हे सूत भगवान, आपने जो है हमसे ये कहा था कि क्षत्ता भागवतोत्तम चचार तीर्थानि भुवः। पूर्व काल में जो विदुर जी हैं, भक्त विदुर जी ने अपने समस्त संबंधी जो कुटुंबी जन हैं उनको छोड़ दिया था और छोड़ करके पृथ्वी के विभिन्न जो तीर्थ हैं भारतवर्ष के, उन तीर्थों में भ्रमण किया था। कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संश्रुतः यद्वास भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्वम् वाचः। उसी यात्रा में मैत्रेय मुनि के पास जो है विदुर जी का जाना हुआ, फिर अध्यात्म के संबंध में बातचीत हुई, और उसी बातचीत में जो है हमें ये जानना है कि उनकी जो बातचीत मैत्रेय ऋषि के साथ हुई वो कहाँ हुई, कृपा करके हमें बतलाइए। और फिर मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर जो है उन्हें किस तत्व का उपदेश दिया। एक तत्व तो भगवान का आपने हमें बतला दिया, लेकिन वहां मैत्रेय और विदुर जी के बीच में जो चर्चा हुई उसमें कौन से तत्व की चर्चा हुई है, कृपा करके आप जो है हमें भी वो बतलाइए। ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बंधुत्याग निमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। तो हे सूत बाबा, आपका जो स्वभाव है ना बहुत सौम्य है, तदिदम सौम्य, तो विदुरस्य विचेष्टितम, इसलिए जो है आप जो है विदुर जी का वो चरित्र हमें सुनाइए, वो बड़ा पवित्र चरित्र है। तो बंधु त्याग निमित्तम च, बंधु त्याग का निमित्त क्या था, उन्होंने अपने बंधु बांधवों को, स्वजनों को छोड़ा क्यों, और तथैवागतवान् पुनः, फिर उनके पास वापस भी चले आए थे। वो क्यों लौट आए वापस, तो गए क्यों थे, तो जो लौट ही आए, और लौट आए तो फिर गए क्यों थे, है ना। तो क्या कारण था, कृपा करके हमें उनकी कथा बतलाइए, क्योंकि हमने सुना है कि विदुर जी बहुत परम भगवत भक्त थे, भगवान के प्रिय थे, तो कृपा करके हमें बतलाइए। सूत उवाच, सूत बाबा कह रहे, राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन महामुनिः तद्वोभिधास्य शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। तो सूत बाबा कह रहे हैं कि राज्ञा परीक्षिता पृष्टो, ये प्रश्न तो राजा परीक्षित ने भी किया था भगवान सुखदेव से। और क्या प्रश्न किया था, यही कि विदुर जी के बारे में पूछा था कि वो कहाँ गए, क्यों गए, कैसे भेंट हुई, क्या उन्होंने जीवन में किया, क्यों छोड़ के गए, क्यों वापस आए। तो यदवोचन महामुनि, जो जो महामुनि सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, तद्वो भिदाश्य शृणुतः राज्ञः प्रश्नानुसारतः, ठीक ठीक जैसे जैसे सुखदेव जी ने कहा, और जो जो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया उसके उत्तर में जो सुखदेव बाबा ने कहा, वही मैं सब कुछ आपको
बताता हूँ तो सावधानतया शृणु, अब सावधान होकर के आप सुनिए। और इस प्रकार 51 श्लोकों में श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंद का यह 10वां अध्याय भी विश्राम होता है। और इसी के साथ आज के सत्र में हमारा द्वितीय स्कंद भी विश्राम होता है। और बड़े ही आनंद के साथ हमने भगवत कृपा से, श्री गोवर्धन नाथ की कृपा से, और आज गोवर्धन की इस पावन भूमि में बैठ करके हम ये चर्चा कर रहे हैं। और 2 स्कंदों की चर्चा आज हमारी पूर्ण होती है। आज 2 स्कंद प्रभु इच्छा से विश्राम होते हैं। कल से भागवत जी का 3रा स्कंद जो है हम आरंभ करेंगे, और फिर विदुर और उद्धव जी की भेंट होती है। और फिर आगे तो अब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे जो है ना प्रसंग आरंभ हो जाएंगे। मूलतः जो 3रा स्कंद है उसमें विदुर उद्धव संवाद, विदुर जी की चर्चा है, विदुर मैत्रेय संवाद है, फिर सृष्टि क्रम का वर्णन, और उसी मध्य में कपिल भगवान के अवतार की कथा भी गाई। बहुत प्यारा प्रसंग है जहाँ कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश किया है। तो कल से 3रा स्कंद आरंभ करेंगे। आइए आज अपने द्वितीय स्कंद के साथ 10वें अध्याय को यहाँ विश्राम दें और आज के सत्र को विश्राम करेंगे। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशसाहस्र्याम पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम 10मोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के जो वैयासिक्याम अष्टादशसाहस्र्याम जो 18,000 संहिताएं जो लिखी हैं, जो पुराण लिखे हैं भगवान वेद व्यास ने, उनमें से यह जो एक परमहंस संहिता मानी गई है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके द्वितीय स्कंद में पुरुष संस्थान वर्णनम नाम से पुरुष संस्था का वर्णन करते हुए यह 10वां अध्याय गाया गया है। इति द्वितीय स्कंदः श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।